चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। जयपुर के 3 दिवसीय यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के विधायकों और मंत्रियों को गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहने की सलाह दी। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। देश भर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को अवकाश की मांग की जा रही है, लेकिन इस बीच राजस्थान की अमेर संभाग में ब्यावर नगर परिषद में 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए देश का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 यानी अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके साथ ही भारत ने एक और शानदार उपलब्धि हासिल कर ली। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के लिए उनका दिल खुला है, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो वह अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नरेंद्र मोदी सरकार के तहत अपने 10 साल के कार्यकाल के परिवर्तनकारी बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे समय में जब भारतीयों को वीजा संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आज कई देश कार्यस्थल की गतिशीलता का पता लगाने के लिए स्वयं नई दिल्ली का अनुसरण कर रहे हैं। राजस्थान की नई भजन लाल सरकार ने राज्य की प्रशासनिक ढांचे में पहला बड़ा फिर बदलाव करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 72 और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 121 अधिकारियों के तबादले किए हैं। दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर उत्तर प्रदेश 10 साल का नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले साल का रिकॉर्ड इस साल 9 माह में ही टूट गया है। जनवरी से सितंबर तक 32 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। तेलंगाना के महबूब नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां NH 44 पर एक वैन ने यात्री ऑटो और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दौरान बच्चे सहित 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं गुस्साए लोगों ने हादसे के बाद बीच सड़क पर लॉरी को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसमें कुछ दिन भी जा चुके हैं। इस बीच आने वाले समय को लेकर बाजार में निवेशकों को ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जिनकी खास जानकारी खास शो के निकुंज के नजर में दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ सुपौल प्रखंड के हरदीप पूर्व एवं हरदीप पश्चिमी पंचायत में पहुंचकर LED एवं स्टॉल के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। एवं स्टॉल के माध्यम से आयुष्मान कार्ड, जन धन योजना आदि का निबंधन कराया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित कई योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। भारत सरकार द्वारा किस योजनाओं के बारे में कितनी राशि खर्च की गई, इस बारे में भी विस्तृत जानकारी दिया गया एवं इसका पत्र भी बांटा गया। बिहार के 81 खिलाड़ियों का आज सरकारी नौकरी मिल गया है। इन सभी को सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत नौकरी दी गई है। सरकार के पुलिस समेत अन्य विभागों में भी इन्हें नौकरी मिली है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों की है। बिहार में बारिश और कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी की है। शुक्रवार की रात बिहार में कई जिलों में हुई बारिश के बाद ठंड में इजाफा हुआ है। पटना समेत कई शहरों में बादलों ने डेरा डाला हुआ है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने गोरखपुर में 6,047 लाख की लागत से 24 विकसित परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि विकास की बयार में गोरखपुर ही नहीं पूरे यूपी का विकास हो रहा है। यह सब डबल इंजन के सरकार का देन है, जिसका लाभ सीधे जनता को हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों से सीधे संवाद भी किया। आपकी और हमारे घर में भी LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको इस सिलेंडर पर सरकार के तरफ से पूरे 50 लाख रुपए का फायदा मिलता है। देश की सरकारी तेल कंपनियों एजेंसी यूजर्स को गैस सिलेंडर 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सूचना आयोग के कार्यक्रम को सराहना करते हुए कहा कि जनता को त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से न्याय मिलना लोकतंत्र की कसौटी है। उत्तर प्रदेश हर साल दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर नए एवं ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रहा है। यूपी आने वाले पर्यटकों की साल 2022 में संख्या जहां 31.85 करोड़ थी, वहीं आज 2023 में शुरुआती 9 महीने में 32 करोड़ से अधिक पर्यटकों की विजिट किया है। जयपुर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 98वें पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षण सम्मेलन में भाग लेने जयपुर आ रहे हैं, जो 5 से 7 जनवरी तक यहां के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम भाजपा कार्यालय आएंगे, वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। मोदी के कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्सव है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की भाजपा के प्रदेश कार्यालय की यह पहली यात्रा होगी। हिट एंड रन के नए और सख्त कानून के खिलाफ हड़ताल पर गए ट्रक चालकों ने काम पर लौटना फिर से शुरू कर दिया है और 1-2 दिन में हालात सामान्य हो जाएगा। ट्रक चालकों के संगठन ऑल इंडिया मोटर सपोर्ट्स कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनके सदस्यों के साथ चर्चा के बाद हिट एंड रन मामलों के संबंधित नए कानून लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने कहा था कि सड़क दुर्घटना में लापरवाही से हुई मौत के मामले में वाहन चालक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाना महज अफवाह है। सरकार द्वारा इस मामले में जो नए कनेक्शन को जोड़ा गया है, उसमें कहीं 10 लाख रुपए का उल्लंघन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अयोध्या में मीरा माझी की नाम की महिला के घर जाकर चाय पी थी। जिस कप में पीएम ने चाय पी थी, उस कप को अच्छी तरह से धोकर मीरा ने अपने मंदिर में रख दिया है। पीएम मोदी ने मीरा माझी को खत लिखा है और उनके परिवार के सदस्यों के लिए तोहफा भी भेजे हैं। राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों को अपडेट किया जाता है। आज यानी 5 जनवरी 2024 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला है। हालांकि पिछले दिनों ये खबर थी कि नए साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन पेट्रोल मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि तेल की कीमतों में कटौती पर तेल वितरण कंपनी से कोई चर्चा नहीं हुई है। पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ के बावजूद तेल वितरण कंपनियों ने ईंधन की आपूर्ति स्थिर रखी है, यानी तेल के कीमतों में बदलाव की कोई असर नहीं है। नए साल की शुरुआती में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अगर आप इंडिगो से फ्लाइट की सफर करते हैं तो आपको टिकट के लिए कम पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल एयरलाइंस ने गुरुवार को फ्यूल चार्ज को हटाने की घोषणा की है। इंडिगो एयरलाइंस के मुताबिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट 4 जनवरी 2024 से लागू कर दिया गया है। यूपी के कन्नौज जिले में पुलिस यूनिट पर गोलीबारी करने वाले बदमाश अशोक उर्फ मुन्ना यादव पर पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त कार्रवाई की है। बदमाश मुन्ना यादव के मकान पर जेसीबी से कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से अवैध कब्जे वाले हिस्से को मिट्टी में मिला दिया गया है। जानकारी के अनुसार अशोक यादव का मकान बेगर नक्शा पास कराए बनवाया गया था। जेसीबी कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फौज मौजूद रहा। बड़ी खबर पटना एयरपोर्ट से सामने आ रही है, जहां दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट से जैसे ही फ्लाइट को टेक ऑफ किया गया, उसके थोड़ी देर बाद ही पायलट ने इस बात की जानकारी दी कि फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। वहीं विमान में गड़बड़ी की बात सामने आते ही तत्काल पूरे मामले की जानकारी डायरेक्टर को दी गई। सभी आपात सिस्टम को तत्काल अलर्ट कर दिया गया और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं इस दौरान विमान में बैठे यात्रियों के बीच हड़कंप मची हुई थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने लक्ष्मी द्वीप के करवती पहुंचे। प्रधानमंत्री ने बुधवार को लक्ष्मी द्वीप में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लक्ष्मी द्वीप के अपने दौरे में मोदी 1.150 करोड़ रुपए से अधिक का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जयपुर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 98वें पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षण सम्मेलन में भाग लेने जयपुर आ रहे हैं, जो 5 से 7 जनवरी तक यहां के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम भाजपा कार्यालय आएंगे, वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। मोदी के कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्सव है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की भाजपा के प्रदेश कार्यालय की यह पहली यात्रा होगी। हिट एंड रन के नए और सख्त कानून के खिलाफ हड़ताल पर गए ट्रक चालकों ने काम पर लौटना फिर से शुरू कर दिया है और 1-2 दिन में हालात सामान्य हो जाएगा। ट्रक चालकों के संगठन ऑल इंडिया मोटर सपोर्ट्स कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनके सदस्यों के साथ चर्चा के बाद हिट एंड रन मामलों के संबंधित नए कानून लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने कहा था कि सड़क दुर्घटना में लापरवाही से हुई मौत के मामले में वाहन चालक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाना महज अफवाह है। सरकार द्वारा इस मामले में जो नए कनेक्शन को जोड़ा गया है उसमें कहीं 10 लाख रुपए का उल्लंघन नहीं है।